हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपका टेस्ट है 4 दिसंबर को, और मेरी कुछ गलतियों की वजह से आपका बायोमोलिक्यूल्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और आज मैं क्लास आपका ले नहीं पाया ड्यू टू मेडिकल रीजंस। सो मैंने सोचा कि क्यों हम लोग इंतज़ार करें कल का, और आज ही यूट्यूब से हम लोग पढ़ाई का स्टार्ट करते हैं। सो आज व्हाट वी विल डू कि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स है उसका एक बहुत मेन पार्ट जो बायोलॉजी से अलग है, डिफरेंट है, उसको पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, जो बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट्स है और जो केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स तो बात वही है, बट इशू है कि बहुत डिटेल्ड में केमिस्ट्री में दिया गया है। तो उस डिटेल्स को हमें पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज हमारा पेपर जब केमिस्ट्री का बनेगा तो वो इन डिटेल्स को पूछेगा। सो मेरा फोकस रहेगा कि आज हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ लें, क्योंकि उसके बाद का चैप्टर है दैट इज नथिंग। समझे? सो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने का। मैंने सोचा है कि फर्स्ट चैप्टर का नाम लिख लिया, अच्छा लगेगा। बायो मॉलिक्यूल्स। ये पेन भी कब काम आएगा, ऐसे ही टाइम पे आएगा ना। सो ये आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया। सो मैंने सोचा है कि व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स को हम 7 पार्ट्स में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस हम लोग सोचेंगे करने का, 10 मिनट 15 मिनट, इसको करके 7 वीडियोस हमें बनाने का मेरा मन है। जो फर्स्ट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट होगा वो इंट्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन को डील करेगा। उसके बाद सेकंड है ग्लूकोज का, जो आपका ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है उससे डील करेगा। जो तीसरा वीडियो है वो डील करेगा आपका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर से। फोर्थ वीडियो एक छोटा सा वीडियो होगा फ्रुक्टोज के बारे में। फिफ्थ वीडियो होगा फ्रुक्टोज के बाद क्या बचा आपका, डाइसैकेराइड के बारे में, एक बहुत छोटा सा पार्ट है। फिर सिक्स्थ वीडियो पॉलीसैकेराइड के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और सबसे लास्ट में हम डील करेंगे रिड्यूसिंग शुगर के कॉन्सेप्ट को, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है बड़ा आपको परेशानी देता है, जबकि बहुत आसान है, पर आपको बहुत परेशानी देता है समझने में। अब इसको मैंने देखा है, मैंने खुद कि इसको रीड करके आप समझ नहीं सकते हो। आप घूम जाते हो इधर ना उधर। और होता क्या है कि हम लोग याद करने पे फोकस करते हैं, तो रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम समझ पाए। सो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड गो टिल द एंड। एलिस इन वंडरलैंड में है। आवाज़ वगैरह का मैं कोशिश करूंगा कि कोई इशू ना हो। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल सेटअप तो नहीं है मेरे पास, सो जितना हो सकता है उतना हम करेंगे। सो बायोमोलिक्यूल्स ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ते क्या है? हम्म बेसिकली हम पढ़ते क्या है इस चैप्टर में? जो आपको पता है कि सारी चीजें किससे बनी है, एटम से। और एटम्स मिलके एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो एक होता है मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम के बाहर हो, और कुछ मॉलिक्यूल्स है लिविंग सिस्टम के अंदर। हमने पाया है कि लिविंग सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का डाइवर्सिटी है और कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतना खास है, इतना ज़्यादा है कि उसको स्पेशली हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है एक अलग ब्रांच में। सो बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली वी स्टडी molecules that are found in living systems। जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें, इनको हम जब स्टडी करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स।
और इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, लाइफ के मॉलिक्यूल्स। और इस ब्रांच को, इनके स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायो केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? बायो केमिस्ट्री। जो स्टडी है उसको हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। सो फॉर्मेलिटी को खत्म करते हुए, इस सबको मिटाते हुए, हम सीधा स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ऑफ कोर्स मेरा फोकस यहाँ पे है कि आपको टेस्ट के लिए सिर्फ रेडी कर देना, उससे ज़्यादा अभी पढ़ाते वक्त तो मेरा फोकस नहीं है। तो हम लोग बकवास कम और काम ज़्यादा करेंगे। जब क्लास में पढ़ेंगे तब थोड़ा लेटरल हम जा सकते हैं। सो जो बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग क्लासेस के हैं। आपको क्या मिलते हैं? अब अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम को माइक्रोस्कोप के अंदर रखो और आप देख पाओ उतने ढंग से, तो आपको क्या दिखेंगे? आपको देखिए, और अलग अलग लाइफ में, फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया ले लो, इंसान ले लो, प्लांट ले लो, इनमें कुछ क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम कॉमन है, वो कॉमन है। ये है आपके मेजर, जो मेजर पार्ट है। तो इसमें कौन से आपको कॉमन मिल जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स आपको बैक्टीरिया में भी मिल जाएगा और कार्बोहाइड्रेट्स आपको हम में भी मिल जाएगा। इसी तरह प्रोटीन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल आप कह सकते हो, प्रोटीन। प्रोटीन आपको फिर से बैक्टीरिया में भी मिल जाएगा और हमारे अंदर भी मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड के बाद लिपिड्स हो गया, फैट्स यानी, और हायर हम लोग में शायद विटामिन भी आपको मिल जाएगा, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स जो कि बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, पर जिनकी अगर कमी हो जाए तो हमारा वाट लग जाता है। सिंपल भाषा में वाट लग जाता है। और एंजाइम होते हैं। अब आपको पता है कि जो एंजाइम होते हैं, लगभग 99% एंजाइम आप मान लीजिए क्या होते हैं? एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लगभग ऑल, ऑलमोस्ट ऑल, कुछ को छोड़ के, जो कि राइबोजाइम होते हैं। जो किस बेसिस में होते हैं? जो आरएनए बेस्ड होते हैं, जो आरएनए बेस्ड होते हैं। जो राइबोजाइम है, राइबोजाइम आपका होगा, वो आरएनए बेस्ड एंजाइम है। उसको छोड़ के जितने भी एंजाइम है, मोस्ट आपको मिलेंगे सारे के सारे प्रोटीन बेस्ड एंजाइम है। सो एंजाइम का स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग केमिस्ट्री में, जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, एंजाइम हम नहीं पढ़ते इतना ज़्यादा डिटेल में। हमारा कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स ही हमें डिटेल में पढ़ना है। सो ये तो हो गया ये। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना, हमने जैसे कि बात किया कि हमारा फोकस है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लें। हमारा फोकस है कि हम आज कार्बोहाइड्रेट्स को यूट्यूब से पढ़ के ख़त्म कर लें। ऑफ कोर्स मेरे अलावा भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, बेटर लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट मेरे हिसाब से जो खास आपको यहाँ पे मिलेगा वो ये रहेगा कि आई नो यू। सो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाऊंगा। लेट्स सी, जैसे होता है देखते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स, अब आप नाम पढ़ो, नाम पढ़ो, नाम में ही है ना आपका काम हो जाएगा, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। कार्बो, ऐसा लग रहा है कि कोई है ना बोलते बोलते रुक गया। कार्बन बोलना था, कार्बो तक पहुंचा और उसके बाद रुक गया। तो इससे आपको क्या निकला? कार्बन। और हाइड्रेट्स, डिहाइड्रेशन हो जाना का मतलब क्या है? पानी की कमी हो जाना। तो उसमें क्या वर्ड आता है? डी। डी का मतलब तो नेगेटिव होता है। हाइड्रेट यानी हाइड्रेशन नहीं है। यहाँ पे है हाइड्रेट्स, यानी हाइड्रेट किससे रिलेटेड है? हाइड्रेशन का इसमें रिलेटेड क्या है? पानी। यहाँ पे हाइड्रेट पानी से रिलेटेड। तो अब एक साथ पढ़ो, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स। ये ऑफ कोर्स पुराना डेफिनेशन है, नाम वैसे चलते आ रहा है। तो
आप देखोगे तो इसका इसीलिए हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है वो क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला ये है CXH2O अब इस फॉर्म में देखो मैं क्या लिख सकता हूँ। इस फॉर्म में भी ग्लूकोज को लिख के दिखाता हूँ आपको। इस फॉर्म में ग्लूकोज को लिख के दिखा सकता हूँ मैं आपको। ग्लूकोज को देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, C6H2O6। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? C6H12O6। ये क्या बन गया आपका? ग्लूकोज। किसी भी कार्बोहाइड्रेट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जैसे कि आपने कोटा फैक्ट्री में देखा, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो ये कोई पत्थर की लकीर है नहीं। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि एक ये कंपाउंड भी होता है, इस कंपाउंड को आप जानते होंगे, CH3COOH। ये है आपका कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। अब इस एसिड को देखते हैं। इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखो। देखो C2, 2 कार्बन है यहाँ पे, H कितने? 3 प्लस 1 4 और O2। अब देखो इसको और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, C2H2O। हो गया ना? देखो ये इसको भी हमने है ना किस फॉर्मेट में लिख लिया? इस फॉर्मेट में लिख लिया। इसको भी हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया, लेकिन क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है? आपका कॉमन सेंस बताएगा कि ये नहीं है, क्योंकि आप इसको बचपन से क्या बोलते आ रहे हो? एसिटिक एसिड। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो दिमाग में रखने वाली बात क्या है? हाँ, जनरल फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट का तो ये है। हम्म पर ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। एक और बात से आप देखो कि कैसे पत्थर की लकीर नहीं है। आप रेमनोज की बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक शुगर दिया हुआ है रेमनोज। रेमनोज C6H12O5। ये आपको याद रखना है, C6H12O5। सिंपल है, ग्लूकोज क्या था? C6H12O6, एक O निकाल दो। ये आपका क्या हो गया? रेमनोज। अब इसको आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। लिखने की कोशिश करो, नहीं लिख पाओगे। ये ऑड आ गया। अगर 5 ऑक्सीजन है तो पानी आपके लिए कितना चाहिए होता है? 1 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होता है, तब पानी बनता है। तो यहाँ पे अगर 10 होता तो इसको आप लिख पाते इस फॉर्मेट में। हम्म पर ये 10 है नहीं, ये 12 है, तो आप इसको लिख नहीं पाओगे इस फॉर्मेट में। तो क्या ये इस बेसिस पे आप इसको हटा दोगे कि भाई तुम कार्बोहाइड्रेट नहीं हो? क्या आप इस बेसिस पे इसको बोलोगे कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं हो? ऐसा नहीं होता। ये बनावटी चीज है, ये हमने बनाया है। कार्बोहाइड्रेट्स को कोई है या नहीं है, पहली बात तो कोई असली में आप सोचोगे थोड़ा दिमाग लगा के, मॉलिक्यूल्स डोंट केयर कि वो कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है, तो बस अपना काम करते हैं। सो ये हम इसको कार्बोहाइड्रेट मानते हैं। ये एक टाइप का शुगर है, और सारे शुगर को हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है। जो जनरल डेफिनेशन है, पर ये इसको नहीं मानता। तो फिर से वही बात कि ये भले जनरल फॉर्मूला है, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है। पत्थर की लकीर नहीं है। ये बेसिकली किसी का फ्रॉड है। नहीं, इतना भी फ्रॉड नहीं है। चलो छोड़ो इसको। हम्म ये बात समझे? अब इस बात समझने के बाद अब चलते हैं, तो भाई ये पत्थर की लकीर नहीं है तो बता दो कि पत्थर की लकीर है क्या? जब ये बात पत्थर की लकीर नहीं है तो पत्थर की लकीर कौन सी बात है? कार्बोहाइड्रेट का एक बेटर डेफिनेशन बताओ, वरना तो तुम भी फ्रॉड निकले। बात तो सही है कि हम भी फ्रॉड निकले। हाँ, अगर हम नहीं बता पाए तो, पर ऐसा है नहीं। हमने एनसीईआरटी पढ़ी और हमें पता है एक बात,
कि कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछे कि एक बहुत ही फॉर्मल डेफिनेशन देने, तो आप क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड स्लैश कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन स्लैश और those compounds that give poly, यही फिर से यही लाइन पॉली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसका मतलब समझते हैं। पहले बार लिखा गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट केमिकली वो कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन है, या फिर वो ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर हम तोड़े तो हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन हो। अब इसका मतलब समझते हैं। इतना बड़ी बड़ी बातें करके बड़ा पाव थोड़ी खाना है। देखो तो कैसे होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है ना, पहले बात इसको है ना, इसको तो अपने दिमाग में सेट कर लो। इसको आप समझोगे जब हम क्लास 12th को पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट थिंक कि चलो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव, बस याद करो ऑप्टिकली एक्टिव। अब आगे देखते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, ये समझ सकते हो आप। पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे। और हाइड्रोक्सी का यहाँ मतलब है, वहां पे हाइड्रेट था, यहाँ हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। OH ग्रुप कौन सा ग्रुप है? बेवड़ा ग्रुप, यानी अल्कोहलिक ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे बेवड़े हैं इस कंपाउंड में। अल्डिहाइड स्लैश कीटोन, अल्डिहाइड स्लैश कीटोन। तो अल्डिहाइड आपको नहीं पता है जिन्हें कि अल्डिहाइड क्या होता है, जिन्होंने आज तक अल्डिहाइड के दर्शन नहीं किए, उनके लिए हम बनाने जा रहे हैं। दिल थाम के बैठिए। अल्डिहाइड, तो देखो अल्डिहाइड होता है कुछ ऐसा। देखो नया नया कलर, कितना अच्छा कलर है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर ये ग्रुप होना चाहिए। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप। देखो इसको अगर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO। तो जहां भी आपको ये मिल जाए तो ये क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे पकड़ लेना, ये है आपका अल्डिहाइड ग्रुप। समझे? अब कीटोन ग्रुप क्या है? कीटोन ग्रुप क्या है? कीटोन ग्रुप है, फिर से वही पेन से देखो, थोड़ा मोटा इसमें बनाते हैं एकदम मस्त से कीटोन, मजा आ जाए। देखो ये देखो, अब सूरज बोलेगा ऐसे ही बना के दे देना है, वो कोचिंग आएगा नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। ये देखो कितना खूबसूरत से बना। ये कौन सा ग्रुप है? ये है कीटोन ग्रुप। तो अब इसको अब लिखा हुआ कैसे पाओगे? COR। ऐसा आपको मिले तो कह देना कीटोन है तुम। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? वो कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव दिमाग से निकालना। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी आपका पास जो भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में बहुत सारे बेवड़ा ग्रुप होना चाहिए, और साथ में या तो ये होना चाहिए और या तो ये होना चाहिए। हम्म तो इसको हम हिंदी में इनकैप्सुलेट करते हैं अपने देसी भाषा में। से मेरा मन था कि जब भी है ना मैं ऐसे लेक्चर बनाऊं, इंग्लिश में बनाऊं, बट सोचे नहीं, रहने देते हैं। इंग्लिश में बनाएंगे तो आप लोग देखिए इतना भी नहीं देखोगे, तो देखते हैं। ये मेरा इंग्लिश आप लोग खराब कर दो, मैं इंग्लिश में बोल नहीं रहा बहुत दिन से। ओके लेट्स स्टार्ट। ABCD। ओके, सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन। हम कहाँ थे? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव, इसको साइड में कर दिया। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या है? यानी आप जो आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा, समझ लीजिए मॉलिक्यूल है, उसके पास बहुत सारे कौन से ग्रुप होंगे? बेवड़े ग्रुप। बहुत सारे बेवड़े ग्रुप होंगे, और साथ में
आपको कहीं एकदम ताज पे या फिर कहीं बीच में आपको या तो ये मिल जाएगा या तो ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाए। और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो तो कह देना कि तुम कार्बोहाइड्रेट हो। मॉलिक्यूल बोलेगा आई डोंट केयर, बट आपको तो केयर करना पड़ेगा। सो फिर से रिवाइज करो। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन, या फिर वो कंपाउंड जो टूटने के बाद देते हैं आपको क्या? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन। समझे? तो नहीं समझे तो मैं क्या करूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या हो गया, वायरल कर दो इस वीडियो को, बहुत सारे पैसे आएंगे, पैसे ही पैसे। मजाक हो रहा है, सीरियस मत लेना। अब चलो आगे देखते हैं। इतना मेहनत के बाद आपको एक बात और बताएं कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हो आपके दिमाग में क्या आता है? ग्लूकोज, चीनी, चावल। हम्म आता है ना? जब नहीं आता है तो दिमाग बड़ा करो, आना चाहिए। तो ग्लूकोज क्या है? शुगर है। चीनी क्या है? शुगर है। चीनी तो वैसे भी शुगर है, तो शुगर शुगर नहीं होगा तो और क्या होगा? सो कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली शुगर्स भी कहते हैं, जबकि ये ऐसा बात है नहीं। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी अंट शंट कार्बोहाइड्रेट उठा लो, उसको खा लो और आपको मीठा लगे, ऐसा होता नहीं है। हाँ, बट ठीक है, बहुत सारे जो शुगर हम है, मतलब मोस्ट ऑफ शुगर वो सारे कार्बोहाइड्रेट है, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर नॉट शुगर। ऑलमोस्ट ऑल शुगर आर कार्बोहाइड्रेट बट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर नॉट शुगर। तो कभी भी आप बड़े हो जाना, साइंटिस्ट बन जाना और पेड़ पौधों से कार्बोहाइड्रेट निकालना, खा मत जाना, जरूरी नहीं वो मीठा लगे। समझे? सो शुगर, शुगर को देखो, ग्रीक को हम लोग वेस्टर्न, बहुत वेस्टर्न हम लोग फॉलो करते हैं, तो वेस्टर्न में हम कहते हैं शुगर को सैकराइड्स। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम है, जैसे कि भगवान हनुमान के बहुत सारे नाम हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी अनंत नाम है। एक तो वही CH2O2, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी, बड़ा वाला ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एकदम महान। जैसे कि अगर कोई तो शो में जाना हो, फैशन शो में, तब इसको अगर अनाउंसमेंट हो कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप लोग क्या करोगे? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन। और तीसरा है एकदम सिंपल स्वीट सा नाम, शुगर, यानी सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी कहते हैं। अब कितने चीनी को आप जानते हो? देखते हैं किसको डायबिटीज होगा, किसको डायबिटीज होगा। कितने चीनी को आप जानते हो? एक चीनी हमारा चाइना, नहीं वो चाइना नहीं, वो वाला चीनी नहीं चाहिए अपने को। एक देखो, एक शुगर है आपका, उसको अच्छे से नोट करना अपनी किताबों में, इससे सवाल तो हम बनाएंगे ही। हम या तो मानस शुगर, देखो देखो ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे को। सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, गन्ने का, गन्ने से चीनी बनती है ना, यही यही बनाते हैं गन्ने से। देखो गन्ना का गलत इस्तेमाल। कौन सा कलर, कौन सा कलर, काश हम पोल करें कलर, ये कलर अच्छा। अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज, जो एक शुगर मॉलिक्यूल है आपका, वो इनसे बना है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से। जो दूसरा चीनी है, जो दूसरा चीनी है, कौन सा चीनी है? जिसका नाम है माल्टोज। ये है ना, बड़ा बोरिंग सा चीनी है, बड़ा बोरिंग सा चीनी है ये है आपका, सेम मॉलिक्यूल्स इसमें रहते हैं, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज। तीसरा जो चीनी है, जो आपको एक टाइम पसंद था कि या फिर ना पसंद था, दूध का चीनी, लैक्टोज, मिल्क शुगर। कौन सा शुगर? मिल्क शुगर। चलो को पेज में टर्न करने का कोशिश करता हूँ। ये देखो हो गया, तालिया। क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। लैक्टोज, लैक्टोज है
उसमें आपको मिल जाएगा, उसको तोड़ोगे तो बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। समझे? तो ये मैंने आपको 3 साधारण टाइप के शुगर बताए और वो किन किन चीज़ों से बने हैं मैंने बताया। अब हम इनको मिटा देंगे, यही तो हमारा काम है। अब हम बात करेंगे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें एक कंसेप्चुअल चीज़ है, थोड़ा कुछ सोचना होगा कि जब भी मैं बोलूँ हाइड्रोलाइसिस, मेरा जब भी मैं बोलूँ हाइड्रोलाइसिस, आपको लग रहा होगा कि ये आदमी बोल रहा है, कितना सुंदर वाणी बोल रहा है। पर मेरा मंशा एकदम खराब होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। जहाँ भी आप हाइड्रोलाइसिस सुन लो, आपको समझना है कि तोड़ने की बात हो रही है। तोड़ने की बात हो रही है। तो हाइड्रोलाइसिस जब भी मैं बोलूँ तोड़ने की बात हो रही है। तो जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो किस बेसिस पे है कि हम किसी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करें तो हमें क्या मिले, उस बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम किसी कंपाउंड का 1 मोल लें, किसी कार्बोहाइड्रेट का 1 मोल लें, हम लोग सिंपल केस करेंगे और उसको हाइड्रोलाइज कर लें। कितना अच्छा लग रहा है हाइड्रोलाइज, लेकिन इसका मतलब क्या है? तोड़ना। 1 मोल को अगर हम तोड़े तो हमें क्या मिलेगा? अगर हमें इसी यही सेम चीज 1 मोल मिल जाए तो वो हो गया आपका मोनोसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड? मोनोसेकेराइड। 1 मोल ऑफ ए है क्या? एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको हमने हाइड्रोलाइज किया और फिर हमें क्या मिल गया? 1 मोल ऑफ ए ही मिल गया, यानी कुछ तो टूटा ही नहीं, जो था वही। यानी हमारा जितना भी हमने मेहनत किया वो काम नहीं आया। तो आपका ये हो गया मोनोसेकेराइड। अब आप हमें बताइए मोनोसेकेराइड, जैसे कि एक मोनोसेकेराइड कौन से एग्जांपल हो जाएंगे? आपको पता है मोनोसेकेराइड नेचर में कितने हैं? 20, 20 इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल हो जाएंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, जो भी रेमनोज है वो भी आ जाएंगे इसमें ही। ये सारे एग्जांपल हैं मोनोसेकेराइड के। तो मोनोसेकेराइड का मतलब समझे कि आप 1 मोल ऑफ किसी का, जैसे कि मैंने 1 मोल ग्लूकोज का लिया, उसको मैंने हाइड्रोलाइज किया, तो फिर हमें क्या मिला? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ही मिल गया, वो टूटा ही नहीं और कहीं। तो ग्लूकोज से ज़्यादा वो टूट ही नहीं पा रहा है, यानी जो हमारा ग्लूकोज है वो है क्या? मोनोसेकेराइड। अब बाकी का बात करते हैं। अब हमने फिर 1 मोल ऑफ बी लिया, इस बार दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़ा और हमें मिला 2 मोल ऑफ दूसरा कोई कंपाउंड सी मिला, समझ लीजिए। मतलब बात है कि एक से टूटकर 1 मोल किसी कंपाउंड का टूटकर हमें 2 मोल मिला। अलग अलग कंपाउंड, ऐसे भी हो सकता है 1 मोल किसी और चीज का प्लस 1 मोल किसी और चीज का, या फिर ये हो सकता है जैसे कि हम देखो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हम अभी हमने देखा कि इसमें 2 एग्जाम्पल हम यूज करते हैं। एक बार हम यूज करेंगे सुक्रोज और एक बार हम तोड़ेंगे किसको? गैलेक्टोज को। गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज को। नहीं यार, माल्टोज को तोड़ने का मन है, माल्टोज को तोड़ेंगे, माल्टोज को तोड़ेंगे। तो जब हम सुक्रोज को तोड़ेंगे, सुक्रोज किस किस चीज से बना है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से। सुक्रोज किस किस चीज से बना है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से। तो जब हम सुक्रोज को तोड़ेंगे, तो एक सुक्रोज को तोड़ेंगे तो हमारा 2 बनेगा,
एक मोल बने एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज को तोड़ने के बाद हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो एक मोल सुक्रोज को तोड़ने के बाद हमें मिलेगा 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रुक्टोज। वही माल्टोज, एक मॉलिक्यूल जो माल्टोज का है वो बना हुआ है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज ही मिल जाएगा हमें, क्योंकि और किसी चीज़ से तो ये बना नहीं हुआ है। 2 ग्लूकोज मिलके अपने में सेटिंग कर लिए हैं इसमें। तो सुक्रोज और माल्टोज ये क्या है? जो ग्लूकोज तो हमारा हो गया मोनोसेकेराइड, ये एक से तोड़ने के बाद हमें दो दो चीज दे रहे हैं। यहाँ पे भी ये 2 है, तो ये 1+1 का ये 2 है, ये 1+1 का 2 है ये। सो एक मोल तोड़ने के बाद हमें 2 मिल रहे हैं। तो हम ये हो गया हमारा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड उसी तरह 3 टूटे, तो ट्राइसेकेराइड, 4 तो टेट्रा, 5 तो वही। सो अगर हम 10 तक तोड़े, अगर हम 1 मोल किसी कार्बोहाइड्रेट का लें और उसके बाद 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उसको तोड़ने के बाद हमें चलो 10 मोल किसी अलग अलग चीज़ों का मिला के मिल गए, तो ये क्या है हमारा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का रेंज क्या है, 2 से 10 हमें मोनोमर्स मिले। अगर हमें एक ही मिल रहा है तो मोनोसेकेराइड, 2 से 10 मिल रहा है टूटने के बाद तो ओलिगोसेकेराइड, 2 मिल रहा है तो डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड इज अ पार्ट ऑफ ओलिगोसेकेराइड। अब उससे भी ज़्यादा मिल रहा है तो भाई, तो अगर हजारों मोल मिल गया हमें, तो इसका मतलब हम किसको देख रहे हैं, भगवान विष्णु के अगले रूप को नहीं, हम देख रहे हैं पॉलीसेकेराइड को। अगर हमने 1 मोल तोड़ा, बहुत सारे मिल गए, तो वो पॉलीसेकेराइड हो गया। 10 से ज़्यादा अगर हमें मिल गए तो इसमें क्या हो गया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसमें आप मोनोमर है तो जितना है एक ही रहेगा। इसमें 2 से 10 मोनोमर हमें मिलेंगे, इसमें हमें 10 से ज़्यादा और इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। अब 1 मोल ऑफ स्टार या फिर ग्लाइकोजन वगैरह को तोड़ो तो आपको इतना सारा ग्लूकोज मिल जाएगा कि आप झेल नहीं पाओगे। चलो, ये सब बात हो गया कंप्लीट। तो इस लेक्चर में हमने जो कवर किया है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, और साथ ही हमने किस किस चीज़ को कवर किया। यार इतना मेहनत करने के बाद 2 ही पेज कवर, कोई बात नहीं, 8 लेक्चर है अभी तो अपने पास, पर हमने बहुत चीज़ कवर कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज को पढ़ना। ओके, सी या।